से पूछ रहे हैं। आप किसान की तरफ को ना जाइए। किसान नेता जो ये हरकत कर रहे हैं उनकी हरकत पकड़ी गई। इन्होंने ही मुझे बताया कि टिकैत जी कुछ एमएसपी की बात कर रहे थे, वो कुछ खुद से नहीं लग रहे, तो कमेटी पे राजी हो गए। अभी सेशन चल रहा है। जब 24 तक की कह रहे थे, 22 तक की कह रहे थे, आए थे एमएसपी लेने, वो तो मिली नहीं। भाई ऐसे समझो एक साहब ने तुम्हें ज़बरदस्ती एक चीज़ सौंपी, तुमने कहा ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं लेता, अपनी चीज़ वापस ले ली। जब तक एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बन जाता है, लेकिन जो एमएसपी को तो भूल गए किसान आज। देखो, जो बड़े संगठन होते हैं, जो राज्य, जैसे राज्य भी एक बड़ा संगठन है, तो इनके सोचने और काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। हम इंडिविजुअल लोग हैं। अब मैंने आपसे कहा ना कि किसान ने जो कुछ चाहिए था, जो किसान कुछ कह रहा था, वो तो सब आपकी आंखों के सामने है। लेकिन अचानक में जिस तरीके से तुरंत में ये फैसले कि 7 में ही मीटिंग होगी, 8 में ये फैसला ले लेंगे, 9 में ऐसे कर लेंगे, 10 में ऐसे कर लेंगे, कि भाई ठीक है हम इस सेशन तक रुके हुए हैं, हम भी एक अपना एक्ट की गारंटी के एक्ट की एक कॉपी दे दे रहे हैं, आप बता दीजिए, इसे चेक कर लीजिए, अगर सही हो तो इसे ही पास कर दीजिएगा। उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। इनका सारा ध्यान इस बात के ऊपर गया कि कमेटी बन जाए, कमेटी बन जाए। इतना इंटरेस्टेड शायद सरकार कमेटी बनाने में नहीं थी जितने किसान नेता इस बात में इंटरेस्टेड थे कि कमेटी बन जाए और ताकि उसमें हमारा नाम आ जाए। तो भाई अब कुछ लोग ऐसे हैं कि इंजन ख़राब हो गया, जनरेटर ख़राब हो गया, तो उन्हें ले आओ, साइकिल ख़राब हो गई, उन्हें ले आओ, पानी का पंप ख़राब हो गया, उन्हें ले आओ, पंखा ख़राब हो गया, उन्हें ले आओ, टीवी ख़राब हो गया, उन्हें ले आओ। वो हर चीज़ के मैकेनिक हैं। करप्शन से लड़ेंगे, योगेंद्र यादव लड़ेंगे। स्वराज लाएंगे, योगेंद्र यादव लाएंगे। एमएसपी लाएंगे, योगेंद्र यादव लाएंगे। सब कुछ योगेंद्र, पता नहीं कैसे तसल्ली बख्श मिस्त्री हैं कि हर इंजन खोल बांध देते हैं। आप पहले ही आ गए योगेंद्र यादव पे। उनकी भूमिका पे बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उनको लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वक्त से जानते हैं। बड़े सवाल उठ रहे हैं कि इनका क्या काम था इस किसान संगठन में। भाई देखिए, मैं एक बात तो ये नहीं जानता कि काम क्या था क्या नहीं था, लेकिन वो अब पास हो गए। हाँ, वो जो केजरीवाल के धंधे से सीख के आए थे विद्या, अन्ना हजारे केजरीवाल एपिसोड याद करो, उसी में ये थे। तो इन्होंने, इनका आइकॉन कौन है, इनका आइडियल कौन है, वो है केजरीवाल। ये वहाँ मात खा गए थे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी उन्हें कामयाबी ये मिल गई है कि जब बिना कुछ करे इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा आक्रोश खड़ा हुआ और उसके बाद मौका आया डिसीजन लेने का, तब उन्होंने कमान संभाल ली। आपने कहा कि किसान जीत गए, नेता हार गए। नेता कैसे हार गए? कमेटी पे राजी हो गए। अभी सेशन चल रहा है। जब 24 तक की कह रहे थे, 22 तक की कह रहे थे, आए थे एमएसपी लेने, वो तो मिली नहीं। भाई ऐसे समझो एक साहब ने तुम्हें ज़बरदस्ती एक चीज़ सौंपी, तुमने कहा ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं लेता, अपनी चीज़ वापस ले ली। आपने कहा वाली दे, बोला मैं नहीं देता, आप खाली हाथ चले गए। इसमें कौन सी नई बात है? किसानों के बयान तो बदलते रहे हैं ना। देखिए, मैं पहले दिन से आप मुझे कवर कर रहे हैं, मैं भी आपको कवर कर रहा हूँ। मुझे मालूम है आप प्रतिक्रियावादी पत्रकार हैं, और ये आज की तारीख में दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी जो पत्रकार हैं, ये देश के ऊपर ही नहीं पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। और ये मुद्दे से भटकाने अभी इनका एक अपना वो रहता है, सामने वाले को डिमोरलाइज करना भी एक वो रहता है। किसान ये कह रहे थे, किसान वो कह रहे थे। किसान तो बेचारा बावला सीधा खेत से उठ के यहाँ को आ गया। अब आपने उसके सामने माइक लगा दिया कि और चचा ये बता कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या लेना देना है इस किसान आंदोलन से। और ना बेचारे ने डोनाल्ड ट्रंप सुना, तो बेचारे भोले। अब जो किसान नेता में ही तो ये शक हुआ है कि किसान नेताओं ने अचानक आके जो चाल बढ़ाई है, इसीलिए तो इन्होंने क्या पूछा पत्रकार महोदय ने कि उनकी इस भूमिका पे अब सवाल उठ रहे हैं। तो ये पढ़े लिखे ही लोग उठा रहे हैं, इसीलिए ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। आप किसान की तरफ को ना जाइए। किसान नेता जो ये हरकत कर रहे हैं उनकी हरकत पकड़ी गई। इन्होंने ही मुझे बताया कि टिकैत जी कुछ एमएसपी की बात कर रहे थे, वो कुछ खुद से नहीं लग रहे, तो खुश तो मैं भी नहीं हूँ। लेकिन हमें मालूम है कि लड़ाई अभी आंदोलन के रूप में आगे चलेगी। आपको नहीं लगता कि छात्रएं हुई हैं, जो किसान खत्म हुए हैं, उनके मुआवजे के लिए कमेटी बननी थी? क्योंकि मैं पुराने डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, मुआवजे के लिए कमेटियां बनती रही हैं दुनिया भर में। उस पर कोई जिक्र नहीं हुआ। उस पर हो गया कि सरकारें देंगी, राज्य सरकारें सैद्धांतिक तौर पे दे देंगी। कोई 50,000 पकड़ा दे, क्या यही सिद्धांत है? जो कमेटी बन रही है इसकी विषय वस्तु क्या होती है? मुआवजा।
इसकी होती विषय वस्तु मैं वही सवाल कर पराली, बिजली, ये नहीं होती एमएसपी पे तय करने की पावर। जनता के आक्रोश को जब कागज पे उतारने का नंबर आया, नेगोशिएशंस का नंबर आया, तो ये पब्लिक में से उठ के और सीधी सीधी ड्राइंग रूम्स में पहुंच गई। अब वहाँ क्या होता है, उसके लिए मैंने कल भी भाई साहब को शायद बताया था किसी को, आपने दीवार फिल्म देखी है? अमिताभ बच्चन के हाथ पे क्या लिखा गया था, उसके बाप के साथ क्या हुआ था वहाँ, जब वो किसान, जब वो मजदूर आंदोलन में उसे अंदर साइन करने के लिए बुलाया गया था, फाइल खोल के दी गई थी, उसमें एक फ़ोटो थी। तो ड्राइंग रूम में, बंद ड्राइंग रूम में क्या क्या होता है, वहाँ लालच होता है, वहाँ बहकाना होता है, वहाँ भड़काना होता है, वहाँ डराना होता है, वहाँ धमकाना होता है। इन किसानों को तो नहीं डरा धमका सकते ये, लेकिन जैन साहब वहाँ बैठकर, अमित जैन साहब वहाँ बैठकर, योगेंद्र यादव, एक डपट पे जैन साहब की 1 दर्जन आईपीएस का पेशाब निकल जाए आज की तारीख में। योगेंद्र यादव क्या चीज़ है? तो सीरियस एलिगेशन यही लग रहा है कि वो कमेटी जिससे फैसला निकल सकता था वो नहीं बनाई गई, और वो बनाएगी जिससे फैसला नहीं निकलेगा। अगर इस कमेटी में सारे के सारे इतने ही पढ़े लिखे हैं तो कृपया करके, अभी सेशन का टाइम बच रहा है, उस टाइम तक भी, और 15 जनवरी इन्होंने सीधी जो डेट लगाई है, तारीख भी तो देखिए कितनी लंबी लगाई है। अब घर जाएंगे, आराम करेंगे, हिसाब करेंगे, किताब करेंगे। आंदोलनों के बाद एक झगड़ा और बढ़ता है, अभी वो भी आएगा सेकंड फेज़ में। हमारे यहाँ तो हमेशा से ऐसा होता रहा ना। अब इसमें योगा इतने इसने खा लिए थे, इसने इतने खा लिए थे, जाट आरक्षण में आपने हरियाणा में देखा। तो अब ये एलिगेशन से चालू होंगे, फिर इनमें जूतरम पैजारम से शुरू होगी, और राजनीति जीत गई। तो वो जो भाईचारा एका था वो अभी कई तरीक़े से कंट्रोवर्सी में आना है, और ये होगा। हर दूसरी बाइट पे किसान बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे भाईचारा बनाया, हमने यहाँ पे एकता बनाई। आप लड़ने आए थे एमएसपी और 3 कानून से, और पराली और बिजली के कानून के लिए, कि आप भाईचारा बनाने के लिए आए? नहीं, ये बाई प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है। इसके अंदर कमाल ये हुआ है, हाँ, ये अब ये जिस सेंस में बोल रहे हैं आप उसे समझ लिए कि बीजेपी ने जिस विचारधारा को आगे बढ़ाकर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर हर तरीके का झगड़ा बढ़ाने की कोशिश करी, नफरत फैलाने की कोशिश करी। इस आंदोलन में जब ये सब लोग एक साथ आए, एक दूसरे से मिले, तो पता चला कि हम सबकी तो समस्याएं एक सी हैं, हमारा खान पान एक सा है, हमारी उठ बैठ एक सी है। तो हम सब में एका हुआ। भाई जब 4 रोने वाले एक जगह मिलेंगे तो उनमें एक ही दर्द अगर होगा तो वो एक जगह एकजुट होंगे। तो ये मोदी जी ने ज़रूर करा कि ऐसा ये डंडा मारा कि चारों रोने वाले एक ही जगह आके बैठ गए। वकील साहब, लेकिन एकता तो इंसाफ में होती है, इंसाफ होगा तो एकता होगी। नहीं, कई बार डर में भी होती है। हाँ।